एक तरफ शहर में त्योहारों की रौनक छाई हुई है। इस भयावह कोरोना काल के बीच भी लोग धीरे धीरे करके इस महामारी के डर से बाहर निकल रहे हैं और त्योहारों की रौनक में समा रहे हैं। और दूसरी ओर देखा जाए तो शहर में अवैध बांध काम करने वाले शातिराना बिल्डर बेखौफ होकर अवैध बांध काम की कामगिरी पूरी करने में मशगूल होते नजर आ रहे हैं। शहर के ऐसे ही एक शातिराना बिल्डर जुनैद जुबैर शेख की एक अवैध बांधकाम की हकीकत से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। मिली हुई जानकारी के मुताबिक सूरत के निवासी और हाल में लीगल एडवाइजर के पद पर तैनात शकील शेख ने बिल्डर जुनैद जुबैर शेख पर आरोप लगाया है कि बिल्डर जुनैद शेख द्वारा गैर कानूनी बांधकाम सूरत महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 नॉमिनी नंबर 1138 में गैर कानूनी तौर पर बांधकाम किया गया है। यासीन हाउस नामक बिल्डिंग जिसमें सिर्फ 3.5 मंजिल का ही बांधकाम करने की परमिशन मिली है और बिल्डर द्वारा उस बिल्डिंग में 6 मंजिलें बनाई गई हैं। सूरत के रामपुरा विस्तार की लाल मियां मस्जिद के पीछे स्थित 6 मंजिला इमारत जो कि गैर कानूनी तौर पर इमारत का बांधकाम किया गया है। इस अवैध बांधकाम की शिकायत शकील शेख ने करीब 1 वर्ष पहले ही जोनल ऑफिसर को की थी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर जोनल ऑफिसर की तरफ से कोई भी प्रॉपर कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद दूसरी बार इस बारे में शकील शेख द्वारा म्यूनिसिपल कमिश्नर को शिकायत की गई, जिसके बाद मनपा कार्यवाही के तौर में 268 BPMC एक्ट के तहत बिल्डर को अवैध बांधकाम करने के लिए नोटिस जारी किया गया। धीरे धीरे अवैध बांधकाम का मामला नामदार गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट से ऐसा हुक्म जारी हुआ कि सूरत महानगर पालिका के डेप्यूटी कमिश्नर श्री केतन पटेल साहब को पहले इस अवैध बांधकाम के बारे में रजूआत की जाए, उसके बाद कार्यवाही की जाए। उसके बाद मनपा डेप्यूटी कमिश्नर श्री केतन पटेल साहब के सामने भी सभी पिटिशनरों ने हियरिंग की और फिर उसके बाद 2 बार हियरिंग करने के बाद डेप्यूटी कमिश्नर द्वारा 30 दिनों में अवैध बांधकाम पर डिमोलिशन करने का हुक्म जारी किया गया और 30 दिनों में अवैध बांधकाम पर डिमोलिशन करने का हुक्म जारी किया गया। उसके और 30 दिन बीतने के बाद भी अवैध इमारत पर डिमोलिशन नहीं किया गया। उसके बाद भी उसी अवैध बांधकाम के खिलाफ एक बार फिर जोनल ऑफिसर श्री DM बटक को फिर से अवैध बांधकाम के बारे में शिकायत की गई और मामले ने कुछ अलग ही मोड़ ले लिया। आपको बता दें कि शकील शेख द्वारा बताया जा रहा है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर DM बतक साहब उस अवैध बांधकाम में जांच करने के लिए गए और वहां जाकर सभी से मिलीभगत करके आए हैं, क्योंकि जब से DM बटक साहब द्वारा उस अवैध बांधकाम में विजिट की गई है उस दिन से शकील शेख पर बड़ा ही मेंटली टॉर्चर हो रहा है और शकील शेख पे मेंटली हरेसमेंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। आइए सुनते हैं उनकी ज़बान में। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़ सूरत। शकील अहमद शेख। क्या हुआ था आपके साथ और क्या फरियाद है? गैरकायदेसर बांधकाम सूरत महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 नोंदणी नंबर 1138 में गैरकायदेसर बांधकाम हुई है। यासीन हाउस नाम की बिल्डिंग जो 3.5 माले की परमिशन है, जिसमें 6 माले पूरे हैं। यासीन हाउस कहाँ पे है? लाल मियां मस्जिद के पीछे। और आपने इसकी फरियाद की तो आपको जवाब क्या मिला? इसकी फरियाद मैं मुसलसल लगभग 1 साल हो गया, 24/12/2019 को पहली फरियाद मैंने की है जोनल ऑफिसर को। उसके बाद मैंने की है फरियाद 24/12 के बाद में 9/1 को म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को फरियाद करी है। फिर उसके बाद इन लोगों ने एक्टिविटी करी है 268 BPMC एक्ट मुजब इन्होंने नोटिस बजाई हुई है सामने वाले मिल्कतदारों को। फिर उसके बाद ये लोग मिल्कतदार को नोटिस बजने के बाद ये लोग नामदार गुजरात हाईकोर्ट में गए थे। गुजरात हाईकोर्ट से ऐसा हुक्म हुआ है कि
डेप्यूटी कमिश्नर श्री केतन पटेल साहब सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनसे पहले हियरिंग कर लो और वो जो हुक्म करेंगे वही फाइनल होगा। फिर इसके बाद इन लोगों ने हियरिंग करी। 19/3/2020 को सभी पिटिशनरों की हियरिंग हुई कॉरपोरेशन में डेप्यूटी कमिश्नर केतन पटेल साहब के सामने। वो हुक्म होने के बाद 21/3 को मैंने फिर वापस एक फरियाद करी डेप्यूटी कमिश्नर को। तब उन्होंने वापस 30/7 को हुक्म किया डेमोलेशन का, बराबर। फिर उसके बाद में 17/8 को और 18/8 को लास्ट हुक्म हुआ डेप्यूटी कमिश्नर के द्वारा, केतन पटेल साहब के द्वारा। 18/8 को जो 30 दिन की मुद्दत दी उनको कि भाई 30 दिन के बाद आप 30 दिन के अंदर आप ये डिमोलेशन अपने हाथ से कर दो वरना हम करेंगे। वो 30 दिन 18/9 को पूरे हो गए, उसके बावजूद भी डिमोलेशन हुआ नहीं। तब हम वापस दोबारा जोनल ऑफिसर के पास मैं वापस गया, वापस जाकर उनको एक फरियाद और की 24/9 को जोनल अधिकारी श्री DN बसक, देवाशीष नानी गोपाल बसक साहब को। तो उन्होंने कहा, उन्होंने फिर फॉर्मेलिटी के लिए अभी 1 वीक पहले बिल्डिंग में गए और उन्होंने जाकर लोगों से मिले और लोगों को ये माहिती देकर आए हैं कि आप अगर कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो तो आपके फरियादी के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लो, समाधान कर लो, वरना टूटेगा। अब ये माहिती उनके देने से मेरे ऊपर जो टॉर्चरिंग हो रही है, मेरे ऊपर जो एक्सटॉर्शन, मेरे ऊपर जो प्रेशर हो रहा है इमोशनल, लोगों के फोन आ रहे हैं कि भाई ये आप समाधान कर लो। मुझे समाधान करना नहीं है, मुझे इस पे एक्शन चाहिए। और मैंने ये जोनल ऑफिसर DN बसक साहब को मैंने पहले भी कह चुका हूं कि आपके इलाके में ये कोई एक नया बांधकाम नहीं है, ऐसे हजारों बिल्डिंग 4 माले के ऊपर जितने भी बांधकाम है वो सारे गैर कायदेसर है। आप बीच में ना आओ। मैंने उनसे कहा था पहले कि आप अपना लीगल एक्शन लो। एक्शन लेने की बजाय ये बीच में कॉम्प्रोमाइज करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, जो ये बिल्कुल गलत है। और आइंदा चलकर वो लोग जिस तरीके से उन लोगों को, गुंडों को, टपोरियों को जिस तरीके से मेरे पे टॉर्चरिंग हो रहा है, आइंदा चलकर अगर कुछ भी मुझ पे हमला हुआ, कुछ भी, अभी ये आए दिन हो ही रहा है, कुछ भी होगा उसका जवाबदार DN बसक, देवाशीष नानी गोपाल बसक और बिल्डर के खिलाफ ऑलरेडी मेरा लालगेट पुलिस स्टेशन में फरियाद दाखिल है। उन्होंने जो हरकत की थी उसके हिसाब से मैंने फरियाद ऑलरेडी उनके खिलाफ दाखिल है 1 साल पहले।